गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.4। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न 1 के 5वें से 8वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए, इसमें हम पिछले वीडियो में इस प्रश्न 1 के 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों को देखे थे। इसमें हम आगे देख रहे हैं। देखिए, अगले 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। 900 का वर्गमूल, 5वां प्रश्न दिया है 900 का वर्गमूल। प्रक्रिया वही है, भाग विधि से हल करना है। तो देखिए, 900 में इकाई से दहाई की ओर 2 शून्य का यहाँ पे जोड़ी बना हुआ है और 9 और बचा हुआ है। अब यहाँ पर 9 किसका वर्ग है, इसका हमें पता करना है। ये हम पहले पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कौन कौन से संख्या का वर्ग बनता है। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब चूँकि यहाँ पे 9 है और 9 3 का वर्ग आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिए हैं। और 3 यहाँ पे लेंगे तो भागफल में भी 3 लिखेंगे और नीचे भी 3 लिखेंगे। और ये दोनों तीनों को जोड़ना है, 3 3 6। और 3 लिए हैं और भागफल में भी 3, इसका गुणा करना है। 3 तिया 9, ये 9 में 9 घटा दिए, शून्य आ गया। उसके बाद ये दोनों शून्य उतरेगा एक साथ। अब देखिए, यहाँ पे शून्य आ गया तो हमें इसका भी पहाड़ा पढ़ना है। चूँकि यहाँ पे 3 3 जोड़े थे, 6 आ गया था। अब ये 0 0 आया है, इसके लिए एक बार शून्य का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 6 के आगे 0 लिखेंगे और यहाँ नीचे भी लिखेंगे 0 और भागफल में भी लिखेंगे 0। और 60 शून्यम 0, तो ये सारे शून्य के लिए यहाँ पे 0 लिख दिए और 0 में 0 घटाए तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 में 60 में 0 जोड़े हैं तो 60 आया है। अब देखिए, यहाँ पे भागफल आया है 30 और 30 का यहाँ पे डबल आ गया 60। इस प्रकार से हमारा ये हल सही हो गया। 900 का वर्गमूल 30 प्राप्त हुआ, अतः वर्गमूल 900 बराबर 30। ये हमारा पहला हो गया। अब देखिए, ये हमारा 5वां प्रश्न इस वीडियो का पहला। अब देखिए दूसरा, अगला प्रश्न 6वां प्रश्न, 7921 का वर्गमूल। इसमें देखिए 21 का जोड़ी बना हुआ है और 79 का जोड़ी बना हुआ है। 79 का जोड़ी बना हुआ है। अब हमें 79 कौन सी संख्या के वर्ग के आसपास है, इसको हमें देखना है। यहाँ पे देखिए रफ में लिखा हुआ हूँ, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। अब यह 79 81 से छोटा है, इसीलिए 64 लिए हैं 8 का वर्ग, और 9 का वर्ग 81 ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए 8 का वर्ग लिए हैं 64। तो यहाँ पे 8 लिए और भागफल में भी लिखे 8 और नीचे भी लिखे 8। ये दोनों 8 को जोड़ दिए, 8 8 16 और 8 का गुणा कर दिए, 8 8 है 64। 79 में 64 घटाने पर 15 आया, 9 में 4 घटाने पर 5, 7 में 6 घटाने पर 1, और ये 21 एक साथ उतरेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 1521। अब यहाँ पे 8 8 जोड़ने पर 16 आया था। अब हमें यहाँ पे देखना है इकाई, इसका इकाई 1 आया है। अब कौन सी संख्या को गुणा करने पर, उसी संख्या को गुणा करने पर 1 आता है। तो 1 एकम 1 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, और 1 बहुत छोटा संख्या है और हमें 1521 लाना है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए 1 के बाद और कौन सा संख्या है, 9 या 81, इसलिए यहाँ पे 9 लिए हैं। अब 16 के आगे 9 लिखेंगे तो 169 हो जाएगा, और 9 लिखे हैं तो भागफल में भी लिखेंगे 9 और नीचे में भी लिखेंगे 9। अब 9 लिखे हैं तो 9 से ही गुणा करेंगे, तो 169 में 9 का गुणा करेंगे तो 1521 आ रहा है। 9 नियम 81, 81 का 1 हासिल 8, और 9 छक्के 54, 54 और 8 54 और 8 62, 62 का 2 हासिल 6, 9 कम 9, 9 और 6 15। इस प्रकार से 1521 आ गए। यहाँ पे हम 1521 लिख दिए
और 1521 में 1521 घटाने पर 000 बचा। और यहाँ पे 169 में 9 जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ने पर 178 आ रहा है। 9 9 18 का 8 हासिल 1, 6 और 1 हासिल करके 7 और 1 का 1, 178। अब यहाँ पे देखिए भागफल आया है 89। 89 का डबल होता है 178। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हूँ 89 दूनी 178। 2 नियम 18 का 8 हासिल 1, 2 8 16 और 1 हासिल करके 17। ठीक, तो यहाँ पे भागफल का डबल यहाँ पे 178 आ गया। इस प्रकार से हमारा ये हल भी सही हो गया। अतः 7921 का वर्गमूल 89। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 50,625 का वर्गमूल। 50,625 का वर्गमूल में देखिए 25 का जोड़ी बना हुआ है और 06 का जोड़ी बना हुआ है और 5 अकेला बचा हुआ है। तो 5 के लिए कौन सी संख्या का वर्ग होता है, यहाँ पे रफ में लिखा हुआ हूँ, देख लीजिए। 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। 9 बहुत बड़ा हो गया 5 के लिए, तो इसीलिए 4 लिए हैं। 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पे 2 लिए हैं। यहाँ पे 2 लिखे हैं तो भागफल में भी लिखेंगे 2 और नीचे में भी लिखेंगे 2। ये 2 को जोड़ दिए और 2 दूनी 4। 5 में 4 घटाने पर 1 बचा। उसके बाद ये 0 6 एक साथ उतरेगा तो 106 हो गए। अब 106 का इकाई नहीं देखना है, जो लास्ट में उतरेगा संख्या उसी का इकाई देखना है। अब ये 106, अब 106 में कौन से संख्या का यहाँ पे गुणा करने पर इसमें आसानी से घट जाए, ऐसा संख्या लेना है। देखिए यहाँ पे 2 2 4 हो गया है। अब 4 के आगे कोई ऐसा संख्या लेना है जो 106 या 106 से कम छोटा संख्या आए गुणा करने पर। अब यहाँ पे 0 लेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 में 0 गुणा करने के तो 0 आ जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। 41 लेंगे तो एक यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो 41 एकम 41, 41 एकम 41 बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे 2 लिए हैं, 41 दूनी, यहाँ पे देख लीजिए रफ में लिखा हूँ 41। 4 तो आया ही है, सामने में 2 लिए हैं तो 2 लिए हैं, तो भागफल में भी लिखे हैं 2 और ये हो गया 42, ये हो गया 42 और 42 यहाँ पे 2 लिए हैं तो 42 हो गया और 2 लिए हैं तो 2 से ही गुणा करना है। तो 42 दूनी 84 होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 3 क्यों नहीं ले सकते, इसका भी यहाँ पे मैं लिख के बताया हूँ। देख लीजिए 3 लेते हैं तो 43 हो जाता है और 43 3 लिए हैं तो 3 से ही गुणा कर रहे हैं, तो 43 गुणा 3 कर रहे हैं तो 129 हो रहा है। और यहाँ पे कितना है 106, इसीलिए यहाँ पे 2 से ही गुणा करके, भले ही छोटा संख्या आ जाए बड़ा संख्या मत आए। छोटा संख्या घट जाता है, बड़ा संख्या नहीं घटता, इसीलिए यहाँ पे 2 लिए हैं 84। ठीक, तो अब 106 में 84 घटाने पर कितना बचा है, 6 में 4 घटा 2 और 10 में 8 घटा 2, 22 आया और 25 नीचे उतर गया, तो ये कितना हो गया 2225। अब यहाँ पे 2 लिए थे तो 2 इसमें नीचे में भी लिखे हैं और जोड़े हैं, तो 42 में 2 जोड़कर यहाँ पे 44 आया है। अब 44 आने के बाद यहाँ पे देखिए 2225 आ गया, नीचे उतरा वो संख्या 25 का जोड़ा 2 और 5 का, तो यहाँ पे 2225 आ गया। अब इसका इकाई देखना है, इसका इकाई देखिए 5। अब ऐसा कौन सी संख्या यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे, 1 एकम 1 होता है, इकाई 5 नहीं आ रहा है। 2 दूनी 4, इकाई 5 नहीं आ रहा है। 3 3 9, 9 में भी नहीं आ रहा है। 4 4 16, 16 में भी नहीं आ रहा है। 5 5 6 25, यहाँ पे 5 का ही संख्या लिए हैं और 5 5 6 25 होता है। यहाँ पे 5 लिए तो 44 और आगे 5 लिए तो हो गया 445। अब ये 445 में इसका 5 हम लिए हैं तो इसमें 5 से ही गुणा करेंगे। अब यहाँ 5 लिए हैं तो भागफल में 5 लिखना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे उसे हम भागफल में लिखेंगे ही और नीचे भी लिखना है। तो यहाँ पे 445 हो गया और 5 लिए हैं तो 5 से ही गुणा करेंगे। तो देख लीजिए 2225 आ रहा है इसमें गुणा करने पर। 5 5 6 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और हासिल 2 करके 22, 22 का 2 फिर हासिल 2, 5 चौक 20 और हासिल 2 करके 22। तो 2225 पूरा संख्या आ गया, आसानी से घट सकता है। यहाँ पे लिख दिए हैं 2525 में 2525 घटा दिए और इसमें 445 में 5 को जोड़ दिए हैं, तो ये आ गया 445 में। यहाँ तो 445 में 5 को जोड़ रहे हैं तो 450 आया। अब यहाँ पे देखिए भागफल आया है 225
और यहाँ पे उसका जोड़ लास्ट में जोड़ना कितना है 450। तो चार यहाँ पे देखिए भागफल में कितना है 225, तो यहाँ पे देखिए जोड़े हैं तो कितना है 450। 225 का यहाँ पे डबल आ गया, 225 दूनी 450। तो इस प्रकार से हमारा ये गणित हल सही हो गया और 50,625 का वर्गमूल आ गया 225। अब देखिए अगला प्रश्न, 3,63,609 का वर्गमूल। अब इसका जोड़ी वाला कौन कौन सा बन रहा है इसको देख लेते हैं। चूंकि 6 अंक में संख्या है तो दो दो का जोड़ी 3 जोड़ी बन रहा है, 0, 9 का एक जोड़ी, 36 का एक जोड़ी और एक और 36 का एक जोड़ी। अब 36 आसानी से 6 का वर्ग होता है, हम सभी जानते हैं 6 गुणा 6 बराबर 36 होता है, 6 6 का 36। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो 36 के लिए यहाँ पे लिए हैं 6 और यहाँ लिए हैं 6, तो भागफल में भी लिखेंगे 6 और नीचे में भी लिखेंगे 6। ये 6 6 जोड़कर यहाँ पे 12 लाए हैं और 6 गुणा 6 करके 6 6 का 36। तो 36 में 36 घटाए तो यहाँ पे 0 0 आ गया। अब यहाँ पे 36 का जोड़ा 3 और 6, 36 का जोड़ा एक साथ नीचे उतरेगा। अब चूंकि यहाँ पे 6 6 जोड़ के 12 लाए हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या लेना ही है। चूंकि यहाँ पे 36 आ गया है तो 12 यहाँ पे आ गया है, तो 12 से 36 होता है, तो यहाँ पे संख्या नहीं लेंगे, ऐसे ही गुणा कर देंगे। करके हम हल करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर गुणनखंड भाग जा रहा है आसानी से यहाँ पे दिए गए संख्या का, फिर भी हमें यहाँ पे संख्या लेना है, भले ही 0 लेना पड़े। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ 12 आ गया है, उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे कोई ना कोई संख्या लेना है, भले है 0 क्यों नहीं लेना पड़े। तो यहाँ पे लिए हैं 0, क्योंकि अब यहाँ पे 0 लेंगे तो ये हो गया 120 और यहाँ पे आया है 36। 36 छोटा है इसीलिए यहाँ पे 0 ले रहे हैं। ठीक, तो 100 ये 12 था, 0 ले लिए तो 120 हो गया और 120 36 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 0 बार ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 0 लिए हैं तो भागफल में भी लिखेंगे 0 और यहाँ नीचे में भी लिखेंगे 0 और 120 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा। 36 में 0 0 घटा दिए, 36 फिर से आ गया और ये 0 9 उसके बाद नीचे उतरेगा लास्ट में। तो ये हो गया 3,609 और 120 में 0 को जोड़े तो 120 फिर से आ गया। अब यहाँ पे फिर संख्या लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसका इकाई 9 है और 9 3 तिया 9, 3 में 3 का गुणा करने पर 9 आता है। यहाँ पे आसानी से समझ में आ रहा है, हमें और कोई बड़ा संख्या नहीं लेना है। यहाँ पे 9 दिया है तो 3 तिया 9, यहाँ पे 3 ले लिए, 3 लेंगे। अब यहाँ पे 3 लिए हैं तो ये हो गया 1,203 और भागफल में भी लिखेंगे 3 और नीचे में भी लिखेंगे 3। तो 1,203 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 1,206। अब यहाँ पे 3 लिए हैं तो ये हो गया 1,203। अब 1,203 में 3 लिए हैं तो 3 से ही गुणा करेंगे, है ना। तो ये 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0 और 3 बारम 36 या 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए 1,203 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3,609 ही आ रहा है, जो कि पूरा यहाँ पे घट जाएगा। अब यहाँ पे लिख के यहाँ पे घटाए हैं और 0 0 आया है। अब देखिए भागफल इसका आ गया 603 और 603 का डबल होता है 1,206। यहाँ पे गुणा करके भी लिखा हूँ, देख लीजिए 603 गुणा, तो इसको डबल करने पर 1,206 आया है। 2 तिया 6, 2 शून्य 0 और 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से 603 भागफल आ गया, एक 603 भागफल आया और इसका डबल आया है 1,206। इस प्रकार से वर्गमूल 3,63,609 का वर्गमूल 603 आया। यह हमारा गणित भी सही हो गया। आज के इस वीडियो में इतना ही।